था मुझे 52,000 लोग चाहिए और 1 नोट 1 वोट का फार्मूला दिया था। लोग और वोट ये हमें समझना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पैसे वालों को तवज्जो दे दें और अपने वोट को भूल जाएं। अगर वोट नहीं होंगे तो हमारी राजनीतिक शक्ति का कभी निर्माण नहीं हो पाएगा। ये हमारे राजनेताओं के अंदर एक गलतफहमी पैदा हो गई है, क्योंकि लोग शॉर्टकट अपना रहे हैं। लोग शॉर्टकट में अपनी राजनीतिक शक्ति, अपने वोट को मिस करते जा रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं कि ये भारतीय संविधान की रक्षा क्यों करनी है। तो मैं बताना चाहता हूं कि वही भारतीय संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इस देश की जो पहले की व्यवस्था थी, जो मनुवादी व्यवस्था थी, उसको दफन कर दिया और बाबा साहब के संविधान से इस देश में एक संवैधानिक व्यवस्था लागू हो गई। यानी भारतीय संविधान व्यवस्था परिवर्तन है। एक बार गर्व से कहिए, भारतीय संविधान जिंदाबाद। तो साथियों, हमें इस व्यवस्था को समझना है। इस संविधान के अंदर ही हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। भारतीय संविधान हम सबकी सभी समस्याओं का समाधान है, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, इवन जनरल क्यों ना हो, सबकी समस्याओं का समाधान है तो भारतीय संविधान में है। और हम सबकी सभी समस्याओं का समाधान है, चाहे वो सामाजिक समस्या हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो या सांस्कृतिक समस्या हो। इसलिए बाबा साहब ने जब इस संविधान बना रहे थे और इस देश को एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य का ढांचा दे रहे थे और उसमें सबके कल्याण की बात कर रहे थे, इसलिए अपने ओबीसी भाइयों को भी हमें बताने की जरूरत है। अगर बाबा साहब ने सबसे पहले दिया तो बड़े भाई ओबीसी को दिया आर्टिकल 340 में, और उसके बाद 341 में एससी को दिया और 342 में एसटी को दिया। साथियों, ये संविधान की गरिमा को तो हम समझ रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे कहना सिर्फ इतना है कि इस संविधान के लागू होने से हम प्रजा की जिंदगी जो जी रहे थे, संविधान लागू होने के बाद हम नागरिक बन गए और हम सबको अपना राजा चुनने का, राज्य अभिषेक करने का, तिलक लगाकर उनका राज्य अभिषेक करने का अधिकार मिल गया। वो बटन दबाकर मिला और वोट देकर मिला। इसलिए साथियों, इस भारतीय संविधान ने हम सबको शासक बना दिया। क्या बना दिया? शासक बना दिया। अब हम प्रजा नहीं रहे। इसलिए बाबा साहब के लिए एक बार गर्व से कहिए, जय भीम। साथियों, मैं अपनी बात के लास्ट में आपको बताना चाहता हूं कि इस संविधान ने क्या हो गया, आज हमें संविधान की रक्षा करने की जरूरत क्यों पड़ गई। साथियों, हम भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य का आप लोगों ने पढ़ा, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन हम किस तरह डाइवर्ट हैं, हम क्यों कमजोर हो गए, कितने कमजोर हो गए, इसलिए आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए बताना चाहता हूं। संविधान में तो यही लिखा था, हम भारत के लोग भारत को एक क्या बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यही तो बनाना था, यही बनाना था। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं, इस देश में जो 16वां संशोधन हुआ 1962 में, आर्टिकल 19(3), 19(4), इसकी वजह से हमारी सोवरेनिटी में संशोधन किया गया और जो लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात थी, इसके साथ साथ दो चीजें और जोड़ दी गई, और ये बात है 1976 की 42वें संशोधन की, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। साथियों, दुश्मन क्या षड्यंत्र करता है, वो जब कोई चीज हटाना चाहता है तो दूसरी चीज ला देता है, आप उधर उलझ जाएं। और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष ये पहले संविधान में नहीं था, लेकिन 1976 में 42वां संशोधन होते ही हमारे संविधान की जो ट्रेजरी थी, जो उद्देशिका थी, उसी में संशोधन कर दिया। और आज नतीजा हम देख रहे हैं, पूरे देश में लोगों का ध्यान हट गया।
संप्रभुत्व बनाना था, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना था। वहां से ध्यान हटा, हम अटक गए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष में, और समाजवाद के नाम पर आज लोग जातियों में बटे बटे दिख रहे हैं, जाति संगठनों में बटे दिख रहे हैं, जाति